1962 में मार्वल को सोचा कि चलो आज लोंडो को रियलिटी चेक देते हैं, स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास लोंडो को। और सामने रखा एक सुपर हीरो स्पाइडरमैन। गरीब लोंडा है, चेक। गर्लफ्रेंड नहीं है, चेक। स्कूल बस से जाता है, नो चेक, क्योंकि गन्ने का जूस। तो मोटी मोटी कहानी यही है कि स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे कंगाल हीरो है और दूसरी जगह टोनी स्टार्क जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। हाँ, यही है। ब्रूस बैनर हार्वर्ड से पढ़ा है और थोर तो खुद लिटरली एक गॉड है। बट इन रियल लाइफ इन तीनों की मूवीज को मिलाकर भी वो इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं जितना स्पाइडरमैन की सोलो मूवीज कमा जाती हैं। अकेले स्पाइडरमैन की मूवीज ने ही एमसीयू को 8 बिलियन कमा कर दिए हैं। अगर स्पाइडरमैन चाहे तो अकेला एमसीयू को अपने कंधे पर रख कर चला सकता है। तो सवाल ये है कि क्यों स्पाइडरमैन की मूवीज इतना चलती हैं। तो शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन की लेटेस्ट मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने अपने फर्स्ट वीकेंड में 1.2 बिलियन डॉलर कमा लिए हैं। और ये सिर्फ ब्रांड न्यू डे के साथ नहीं है, ये 20 साल पुराना पैटर्न है जो सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवी के साथ स्टार्ट हुआ था। 2002 से पहले टोबी मैगवायर को कोई भाव भी नहीं देता था। जो भी पिक्चर वो कर रहा था वो या तो फ्लॉप या एवरेज निकल रही थी। बट जैसे ही 2002 की स्पाइडरमैन आई, उस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 821 मिलियन डॉलर लाइफ टाइम कलेक्शन किया। फिर स्पाइडरमैन 2 ने 783 मिलियन डॉलर एंड स्पाइडरमैन 3 ने 890 मिलियन डॉलर, विच इज 2.4 बिलियन फकिंग डॉलर, जो बहुत ज्यादा करीब है अवेंजर एंडगेम के 2.7 बिलियन डॉलर के, जिसके अंदर 40 प्लस सुपर हीरोज थे। ऊपर से वो मूवी पूरे इन्फिनिटी सागा का कंक्लूजन थी। तो समझ सकते हो कि हाउ बिग स्पाइडरमैन इज। तो पहला रीजन है जो ये बताता है क्यों स्पाइडरमैन इतनी बड़ी आईपी है, वो है इसकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी। They love me. टोनी स्टार्क ने जरूर एमसीयू को स्टार्ट किया होगा, बट वो सिर्फ कुएं के मेंढक से ज्यादा कुछ नहीं है। आयरन मैन एमसीयू का फेस हो सकता है, बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मार्वल को एक कैरेक्टर के साथ समराइज किया जा सकता है और वो कैरेक्टर है स्पाइडरमैन। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी गांव देहात के बंदे से पूछ लो, उसे कुछ पता हो ना हो, बट वो स्पाइडरमैन या सुपरमैन का नाम जरूर जानता होगा। नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा नाम को। दूसरा रीजन जो स्पाइडरमैन को पैसा छापने की मशीन बनाता है वो है इसके स्टूडियो सोनी प्लस मार्वल। स्पाइडरमैन इनिशियली मार्वल का कैरेक्टर था। मार्वल के घोड़े लगने के बाद मार्वल ने इसके राइट सोनी को बेच दिए, जिसका फुल ऑप्टिमाइजेशन करते हुए सोनी ने बनाई 2002 में स्पाइडरमैन, जो बेसिकली फर्स्ट सुपर हीरो मूवी थी जिसमें किसी कैरेक्टर की पावर को बहुत साइंटिफिक अप्रोच रख कर दिखाया गया कि बंदा भीड़ में जाले फेंक रहा है और कोई भी केवल उसका फेस भी नहीं दिख पा रहा है। तो हाँ, इन दोनों स्टूडियोज की मार्केट में इतनी जान पहचान है कि हर कोई इनसे ही माल खरीदना चाहता है। बट ये सक्सेस रातों रात नहीं बनी। तो फर्स्ट मार्वल ने 1999 में स्पाइडी के राइट सोनी को बेच दिए, वो भी सिर्फ 7 मिलियन डॉलर में, जिसकी वैल्यू आज की डेट पे 10 बिलियन डॉलर है। जिसके बाद सोनी ने फेल्ड यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी एंड्रू गारफील्ड के साथ। इनके पास सब कुछ था, स्पाइडरमैन है, पैसा है, डायरेक्शन नहीं है। तो हाँ, इनकी नैया ऐसे डूबी। आखिर में एक हिस्टोरिक डील हुई जिसमें स्टैंड अलोन स्पाइडरमैन मूवी का 95% प्रॉफिट सोनी रखेगा और 5% मार्वल। बट उसके बदले में मार्वल को मिला स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में यूज करने का फायदा। एंड तीसरा रीजन नॉस्टैल्जिया वेपन। नो वे होम को अगर समराइज करूं तो 2 चीजें आती हैं, एक है स्पाइडरमैन की छोटी सी प्रॉब्लम और दूसरा नॉस्टैल्जिया। इन्हीं 2 चीजों को पकड़ के पूरी मूवी बना दी है, विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट मनी। अगर फैन सर्विस की बात पर कोई 2 मूवी बनाई जाए तो ये दूसरे नंबर पर आएगी। पहला नंबर डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए रिजर्व है, क्योंकि कुर्सी छोड़ना बहुत पेनफुल होता है। उससे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। तो शुरू से शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन हम लोगों के लिए इतना रिलेटेबल हो चुका है कि ऐसा लगता है स्क्रीन के अंदर हम खुद को ही देख रहे हैं, वो भी विदाउट पावर के। बट इन रियल लाइफ अनलाइक अस, स्पाइडरमैन अंबानी का बेटा है, जहाँ पर हाथ डालो वहीं सोना निकलेगा। और अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि एंड इस गाने के बगैर नहीं हो सकता था।